एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था। उसकी एक गाय थी जिसका नाम गौरी था। उसे वह बहुत प्यार करता था। गौरी उसे हर दिन बहुत दूध देती थी। जिसे वह बाजार में बेचने जाता था। रमेश, तुम्हारा गाय का दूध बहुत अच्छा है। कल से मुझे 1 किलो और देना। हाँ, जरूर। दूध को बेचकर वह अपना जीवन यापन करता था। गांव के पास एक जंगल में एक साधु रहता था। वह साधु दिखने में तो संत जैसा था, लेकिन अंदर से बहुत लालची था। वह हमेशा दूसरों की चीजें हड़पने की कोशिश करता था। वह लोगों से बहुत सारा दान लेता था। एक दिन साधु गांव से गुजर रहा था। उसने लोगों की बात सुनी जो रमेश और उसकी गाय की बात कर रहे थे। रमेश की गाय की तारीफ सुनकर वह सोचने लगा, रमेश की गाय में क्या खास बात है? मुझे जाकर देखना चाहिए। जब साधु ने देखा कि रमेश की गाय बहुत अच्छी है, उसने सोचा, अगर ये गाय मेरी हो जाए तो मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साधु ने रमेश के पास जाकर कहा, रमेश, मैं तपस्वी हूँ। अगर तुम अपनी गाय मुझे दान में दे दो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। रमेश ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह गाय मेरी आजीविका का साधन है। मैं इसे नहीं दे सकता। साधु नाराज हो गया और वह गुस्से में वहां से चला गया। साधु ने गाय को चुराने की एक योजना बनाई। रात में साधु ने गाय को चुपके से खोल लिया। और उसे अपने आश्रम ले गया। सुबह जब रमेश ने देखा कि उसकी गाय गायब है, तो वह बहुत परेशान हुआ। उसने गाय को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। वह बहुत दुखी हो गया। गौरी, तुम कहाँ चली गई? अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? कुछ दिन बीत गए, लेकिन रमेश को गाय का कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद रमेश को पता चला कि साधु ने उसकी गाय चुरा ली। रमेश ने एक योजना बनाई। गांव में एक राजा वीरेंद्र था। वह बहुत समझदार था। वह लोगों की सारी समस्या दूर करता था। इसलिए वह राजा वीरेंद्र के पास गया और पूरी घटना बताई। राजा ने कहा, तुम इस समस्या का हल खुद निकालो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। कोई बात नहीं, जनता की सेवा करना हमारा फर्ज है। रमेश महल से निकलकर जंगल की तरफ चल देता है। रमेश साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे पता चला है कि आप गुप्त धन भी जानते हैं। कृपया मुझे भी बताइए। साधु लालच में आ गया और बोला, हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ गहने और सोना चाहिए। मैं अपनी गाय बेचकर सोना लाता हूँ। साधु खुशी खुशी तैयार हो गया। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला जाता है। रमेश ने राजा वीरेंद्र को सारी योजना बताई। अगले दिन राजा वीरेंद्र और रमेश जंगल की ओर चल देते हैं। रमेश साधु के पास सोना लेकर चला जाता है और राजा वीरेंद्र पेड़ के पीछे खड़े होकर उसे देख रहा था। साधु सोना देखकर लालच में पड़ जाता है। वह सोना पाना चाहता था। साधु ने रमेश से कहा, बेटा, अपनी आंखें बंद कर लो और भगवान में ध्यान लगाओ। जैसे ही रमेश ने अपनी आंखें बंद की, साधु ने गहने लेने की कोशिश की। उसी समय राजा वीरेंद्र आ जाता है और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। राजा और रमेश साधु को पकड़कर गांव ले गए। रमेश ने गांव वालों को घटना बताई। गांव वाले साधु पर बहुत गुस्सा हुए। राजा ने गांव वालों के सामने साधु को उसकी गलती के लिए सजा दी
और रमेश को उसकी गाय वापस कर दी। रमेश ने गाय को गले से लगाया। रमेश गाय को घर ले गया और खुश रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच कभी किसी का भला नहीं करता। जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है।